बंदा खुश है कि नहीं? HPCL का एग्ज़ाम के लिए मॉयल का एग्ज़ाम हो चुका है। HPCL का एग्ज़ाम के लिए ओनली 1 मंथ बचा है। 30 डेज स्ट्रेटेजी। सबसे पहले ध्यान रखें, HPCL का जो स्प्रेडशीट है ये आपके पास होना चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है तो अभी ले। अगर HPCL का स्प्रेडशीट आपके पास नहीं है तो अभी HPCL का स्प्रेडशीट ले। अगर आपके पास नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप कर दे। ये आपके सामने व्हाट्सएप नंबर है, उसमें आप मुझे भेजें कि हमें HPCL का मटेरियल चाहिए। एंड HPCL का जैसे आपको पता है कि एक हमारा पेड कोर्स चल रहा है, उसमें मैंने क्लास लगाया था, फिर अभी हमारा अनअकैडमी का फ्री ट्रायल के चक्कर में हमने उसको बंद किया। अभी 5 तारीख से शुरू होगा, मेरा क्लास 5 को शुरू होगा, इसलिए सब्सक्रिप्शन ले। सबसे पहले आपको बोला था रोड मैप क्या है, कैसे करना होता है। टॉपिक लिस्ट, यस एवरीबॉडी सबसे पहले जो HPCL का टॉपिक लिस्ट है, इस टॉपिक लिस्ट में पहले फोकस करें, क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट से सबके जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है वहाँ से शुरू करके हमने पूरा ऐसे एज लिमिट सबका अभी ख़त्म हो गया। आपका जो कहानी है कि आपका पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज का 17 क्वेश्चन आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आपका 34 क्वेश्चन आएगा, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल मतलब आपका कुछ नहीं है, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल मतलब कुछ ऐसे नहीं है, तो कौन सा है ये, क्या है फिर जो बोल रहा है इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल, इसको एक्चुअली उसका नाम क्या है, वो आपका रीजनिंग जो है उसका जिसका हम बोलते हैं। एंड टेक्निकल नॉलेज 85 क्वेश्चन है, तो इसलिए आपका 85 क्वेश्चन है आपका, ये आपका और 85 इधर से हो जा रहा है, दोनों मिला के 170 क्वेश्चन है, तो आपका 170 मार्क्स होगा। 2.5 आवर 150 मिनट में आपको करना है। इसलिए एग्जाम पैटर्न में जो देखा कि आपका जो सिलेक्शन होगा आपका कि कौन कौन सा आता है, इसमें आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, कॉम्प्रिहेंसिव है, इडियम्स फ्रेज है, लॉजिकल ऑर्डर है, एंड 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, एरर करेक्शन है, एंड दूसरा होता है सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रेशियो प्रोपोर्शन है। सारे जितना भी आप देख रहे हैं मैंने पढ़ा रखा हूँ, उसमें आपको दिक्कत नहीं है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, मेंसुरेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, ट्रिग्नोमेट्री एंड इसका एलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सिस्टम एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, सब कुछ हमने करा के रखा है। आप मेरे से एक ही क्लास कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न में जो आपका जो पोटेंशियल है इसमें आपका कोडिंग, डिकोडिंग ये भी मैंने करके रखा हूँ, अरेंजमेंट्स है, सीरीज है, डिप्रिसिएशन एंड इंटरप्रिटेशन है, मैक्सिमम ये भी आपका मैंने मेटल हमारा जो गेट है, गेट के साथ ये रहता है, उसके चक्कर में इसको भी किया। डायरेक्शन सेंस, ये सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, एनालॉजी, ऑड, वन आउट एंड स्टेटमेंट बेस्ड। सब्जेक्ट जो आपका वेटेज दिया हमने, थर्मोडायनेमिक्स प्लस पावर करंट को सबसे ज़्यादा वेटेज दिया है। फ्लूइड मैकेनिक्स उसके दूसरा नंबर में है, और मैं फ्लूइड मैकेनिक्स कल पढ़ाने आ रहा हूँ, बट उसमें गेट के साथ साथ थोड़ा सा और पार्ट भी है। गेट के साथ साथ आपको याद होगा कि गेट के साथ साथ हमारा वो जो नॉचेस एंड वीआर, ओपन चैनल फ्लो, ये सब सारे उसमें है भाई, अभी इसमें है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है, हीट ट्रांसफर है, थ्योरी ऑफ मशीन्स है, मशीन डिजाइन है, मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, मतलब ऐसे धीरे धीरे जा रहा है। अब आता है ICT, एनवायरनमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एथिक्स, स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी, ड्राइंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये जो सारे हैं ये सारे आया है, आता है, आएगा, और ये सारे पढ़ाया जा रहा है, अभी शुरू हो रहा है। तो अभी आप ज्वाइन कर ले ये बैच, तो उसका आपका सब कुछ मिल जाएगा। इसमें आपका थर्मोडायनेमिक्स का भी कौन कौन सा टॉपिक है, आपको ये सारे जो स्प्रेडशीट में दिया हुआ है इसका आप देख देख के पढ़ते रहना। एक मंथ के अंदर ये सारे टॉपिक आपको कवर होना चाहिए। 1 मंथ के अंदर सारे टॉपिक कवर करना है, और वो बहुत ही टॉप विषय नहीं है, बहुत ही दिक्कत का विषय नहीं है, क्योंकि ये जो 1 मंथ है दैट इज सफिशिएंट फॉर दिस प्रिपरेशन। ऐसे जो प्रिपरेशन है इसमें बहुत डेप्थ में जरूरत नहीं पड़ता, आपको ऊपर ऊपर से पढ़ के जाना है। उसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, आप अगर ऊपर ऊपर से पढ़ना चाहता है उसके लिए मैंने सबसे पहले प्रोवाइड किया कौन सा, ऑल शॉर्ट नोट्स। जो आपका शॉर्ट नोट्स का जरूरत है वो आपका पूरा सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट, इवन इफ एप्टीट्यूड का शॉर्ट नोट, मैथमेटिक्स का शॉर्ट नोट, ये सारे दिया हुआ है। मैथमेटिक्स का आपका यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगा, तो आपका एप्टीट्यूड का शॉर्ट नोट, जो आपका एप्टीट्यूड का भी शॉर्ट नोट दिया हूँ, एप्टीट्यूड का भी शॉर्ट नोट दिया हूँ, पावर प्लांट का शॉर्ट नोट, MD का शॉर्ट नोट, RACIC का शॉर्ट नोट, गायरोस्कोप का, वाइब्रेशन का, मतलब किसी भी चीज़ का छोड़ा नहीं।
आपका एवरीथिंग इस शॉर्ट नोट के अंदर कवर कर देगा। प्रोडक्शन का शॉर्ट नोट से शुरू करके मेंटेनेंस का शॉर्ट नोट, ये सब कुछ आपका एक साथ मिल जाएगा। एंड ये प्रैक्टिस बुक है, ये जितना कर सकता, अभी तो 1 महीने में पूरा नहीं होगा, बट जितना आपने किए थे, जो पहले से कर रहे थे, उसका सारे हो जाएगा। और जिसने अभी शुरू कर रहा है, जितना कर सकता उतना कर लो। ऐसा नहीं कि आपका सारा करना जरूरी है, जितना कर सकता उतना कर लो, वो दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, इसमें सारे हैं, मैकेनिकल बॉडीज ऑफ मटेरियल भी है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी है, वो सारे मैंने देके रखा हूँ। इवन ही बस में टेस्ट भी दिया हुआ है, बहुत सारे टेस्ट दिया हुआ है, टेस्ट भी आप दे सकते हैं। एंड उसके बाद ये सारे क्लास भी कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने करा के रखा को क्लास, ये भूलना नहीं, ये करना बेहद जरूरी है। जो अभी मैं दिखा रहा था कि मैंने शुरुआत किया था दैट इज 17 मार्च से, एंड 17 मार्च से आप देख सकते हैं कि इसका 2 अप्रैल में मैंने लिंक नहीं दिया, वो भी आपका हमारा क्लास हुआ था इसमें यूट्यूब में, तो यूट्यूब से एक लिंक यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, तो जो यूट्यूब है, यूट्यूब में क्लास हुआ था HPCL मॉडल। आप देख रहा है कि यूट्यूब में आज का ही क्लास था, यूट्यूब में आज का ही क्लास था। इसका शेयर करो, कॉपी लिंक और इसमें ऐड कर दो। तो ये जो है कि हमारा जो है बेस्ट, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 2 अप्रैल तक आपने क्या किया, जो जब से शुरू हुआ मुझे पता चल गया, तो उससे पहले हमने क्योंकि 14 तक तो हमारा गेट का एग्जाम चल रहा था, 15 16 में उसका सॉल्यूशन चल रहा था, तो 17 से शुरू हो गया, 17 18 19, फिर हमारा जो है कुछ ये चल गया, नहीं 15 को कुछ और था, वो सॉरी, इसमें बार्क का एग्जाम हुआ था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का एग्जाम हुआ था। बार्क का एग्जाम होने के चक्कर में हमने किया था, तो बार्क का एग्जाम हो रहा था, उसके चक्कर में हमने उसका थोड़ा बाद शुरू किया। तो उसके बाद 17 से 18 19 फिर हमारा आ गया गेट का रिजल्ट, तो उसके चक्कर में थोड़ा सा टाइम खराब लगा। फिर आपका 23 24 25 26 27 28 29 एंड 2 अप्रैल लगातार मैंने क्लास कराया हूँ। इसके बाद 5 अप्रैल से मैं शुरू कर दूंगा हमारा क्लास स्पेशल, हमारा जो बच्चे सब्सक्रिप्शन ले चुका है, मतलब कौन सा सब्सक्रिप्शन, क्या सब्सक्रिप्शन। तो अगर आपको पता नहीं, आप ध्यान रखें कि दिस इज द सब्सक्रिप्शन, आपको दिस इज द सब्सक्रिप्शन, नहीं ये नहीं, ये तो नंबर है, वो भी डाल देता हूँ सब्सक्रिप्शन। जस्ट ए मिनट, आपको मैंने QR कोड दे रहा हूँ, QR कोड दे रहा हूँ जब का इसका सब्सक्रिप्शन के लिए, जस्ट इस सब्सक्रिप्शन के लिए, दैट इज द QR कोड फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ HPCL बैच। तो दिस इज द QR कोड, दिस इज द QR कोड फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ द HPCL बैच। तो HPCL बैच के लिए आपका ये QR कोड है। ठीक है, HPCL QR, HPCL का जो QR कोड है वो आपका ये है, इसको क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको तुरंत यहाँ पे HPCL का कोर्स मिल जाएगा। ये आपका HPCL का जो कोर्स है, आपको HPCL का कोर्स यहाँ से मिल जाएगा। तो जस्ट ज्वाइन यूजिंग दिस QR कोड, ये QR कोड स्कैन करें और आप ज्वाइन करें। ये जो QR कोड आपके सामने दिख रहा है, ये QR कोड स्कैन करें, आप ज्वाइन करें। उसके बाद ये जो व्हाट्सएप नंबर आप दिख रहा है, ये सेव करें, क्योंकि 5 तारीख से मेरा इसमें क्लास शुरू हो जाएगा। बोला अभी क्या चल रहा है, अभी बाकी सारे क्लास चल रहा है, आज ही ज्वाइन कर ले, क्योंकि उसमें GS का क्लास चल रहा है, उसमें एप्टीट्यूड का क्लास चल रहा है, उसके बाद सारे नॉन टेक का क्लास चलेगा। अभी नॉन टेक एंड जो आपका टेक्निकल मिला के, मतलब दबा के क्लास चलाया जा रहा है इस बैच में। तो जो HPCL का बैच है उसमें आप तुरंत ज्वाइन करें। इसके साथ साथ और क्या करना है, जो आपको ये दे रहा हूँ स्प्रेडशीट, ये करना है। आप यहाँ पे देखो, ये 4 पेपर दिया हूँ, ये 4 पेपर का तो 4 टेस्ट मैंडेटरी है। अभी तक आपने दे दिया तो ठीक है, पेपर का टेस्ट देना है, इस पेपर में टेस्ट देना है, 4 पेपर का 4 टेस्ट देना है। तो ये जो आपका पेपर है इसका 4 पेपर का 4 टेस्ट देना है। मतलब सर इसमें तो आंसर दिया है, हम कैसे करें। तो इसके लिए क्या करना है कि इसका जो वो निकालना है, ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी निकालना है, निकाल के आपको टेस्ट देना है। तो इसमें ये जो 4 पेपर है, पेपर सारे से आपको पता चल जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन आता है, किस लेवल का क्वेश्चन आता है, ये आपको दिख जाएगा। तो इसलिए ये 4 का टेस्ट मैंडेटरी है, देना पड़ेगा। ठीक है, अभी जो 4 दिन में ये टेस्ट दे दे, उसके बाद आपका जो मैंने जो यहाँ पे दिया हूँ टेस्ट, वो सारे टेस्ट देना है। ये सारे टेस्ट फॉर्म में, ये सारे टेस्ट फॉर्म में देना है, जो बुक्स है इसको खोल के टेस्ट फॉर्म में देना है। तो मतलब आपके सामने क्वेश्चन हो गया कि हमारे पास जो टेस्ट है, ये सारे टेस्ट आपको देना है। एंड उसके साथ साथ आपको ये जो QR कोड मैंने दिया उससे ज्वाइन करना है। अगर आपने ऐसे ज्वाइन कर लिया तो इसके बाद आपका कोई टेंशन का विषय नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, मैं जो पढ़ाता हूँ, मैं ओनली ऐसे कोई PSU के लिए पर्टिकुलर नहीं पढ़ाता हूँ। मैं पढ़ाता हूँ कंप्लीट मतलब 17 सब्जेक्ट। तो मेरे पास जो बच्चे पढ़ने आता है उसके लिए कंप्लीट का कंप्लीट 17 का 17 सब्जेक्ट मैं पढ़ा देता हूँ।
कैसे ना, उसके लिए एक स्प्रेडशीट है, इसमें हमारा सारे सब्जेक्ट का लिंक है वीडियो का, एंड उसके साथ साथ से वीडियो का लिंक नहीं, जैसे मान लो मेटल काटिंग आप पढ़ना चाहते हो, ऐसे जाओ, आपका क्लास का लिंक है, उसके साथ साथ उस क्लास में क्या पढ़ाया गया उसका लिंक है, जहां पे क्लिक करोगे चाहे इसमें चाहे इसका लिंक में, हर जगह से क्लास खुल जाएगा। अब ये जो 17 सब्जेक्ट है, इस 17 सब्जेक्ट ही पूरा मैकेनिकल है, और जो बच्चे इसमें, इस 17 मतलब इसमें वो भी है, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड भी है, जो बच्चे इसमें मास्टर बन जाता है उसके लिए कोई भी पीएसयू कुछ भी नहीं है, मूंगफली है। अगर आप इसमें मास्टर बन गए तो कोई भी पीएसयू कोई भी दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा मूंगफली है। तो इसके कारण अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए आपको जो मेरा क्यूआर कोड है वो स्कैन करना पड़ेगा, ठीक है। आपका जो मेरा क्यूआर कोड है उसको स्कैन करना पड़ेगा, और वो क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद ये कोर्स ज्वाइन कर सकता है। तो जिसके पास इसका सब्सक्रिप्शन होता है, जिसके साथ इसका सब्सक्रिप्शन होता है, ये जो सब्सक्रिप्शन आपके सामने है, ये सब्सक्रिप्शन जिसके पास होता है वो बंदा क्या तो जिंदगी खुशमिसाल बन गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके लिए क्या होता है कि जो भी एग्जाम आता है सारे एग्जाम के लिए एक साथ हम पढ़ा देते हैं। ये जो मैंने 17 सब्जेक्ट आपको दिखा रहा हूं, ये 17 सब्जेक्ट कंटेंट्स एवरीथिंग, ठीक है। ये जो 17 सब्जेक्ट दिखा रहा हूं, 17 सब्जेक्ट कंटेंट्स एवरीथिंग। इसके कारण अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सीधा इसमें ज्वाइन करें, ठीक है। वो बिजली ऑफ हो गया था, 1 मिनट। तो आपको क्या होगा कि ये जो आपका 2 नंबर आपको दिख रहा है, एक नंबर दिख रहा है, क्यूआर कोड दिख रहा है, तो इससे आपको 300 एग्जाम, एक नहीं 2 नहीं, जितना भी सरकारी एग्जाम होता है जहां पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग आता है वो कंप्लीट करा दिया गया विथ एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। एप्टीट्यूड रीजनिंग भी उसके साथ किया गया, एप्टीट्यूड रीजनिंग भी उसके साथ आपका कंप्लीट किया गया। मतलब आपको एक है, देखो सरकारी एग्जाम कोई ऐसा वैसा बात नहीं है, आपको समझ में नहीं आता, अभी आपका उम्र कम है, कि आज से अगर आपको एक सरकारी नौकरी मिला है तो जब तक आप नौकरी करेंगे, 60 साल तक जब नौकरी करेंगे, आपको हर मंथ आपका अकाउंट में पैसा आता जाएगा। क्या आप समझ रहे हो कि कितना तोप विषय है? अभी कोरोना हुआ था तो कोरोना के टाइम में मैंने प्राइवेट में नौकरी कर रहा था तो मेरा पैसा बंद कर दिया गया, लेकिन जो मेरे साथ जो काम कर रहे थे रेलवे में, मेरे साथ जो काम कर रहे थे एनटीपीसी में, उसका कभी भी किसी का एक मंथ का भी सैलरी नहीं रोका गया था, पूरा के पूरा सैलरी मिला, और 60 ईयर्स तक हर मंथ आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होता जाएगा। क्या ये कोई आसान विषय है? क्या ये कोई मूंगफली विषय है? बोला हाँ मूंगफली है। कैसे किया? मैंने ऐसे बड़ा बड़ा सरकारी नौकरी छोड़ के ये चीज़ बना दिया। 750 के आसपास लेक्चर आपको पढ़ना है, 750 लेक्चर आपको पढ़ना है, इसको पढ़ना है, इसको रिवीजन करना है, इट कंटेंट्स एवरीथिंग, एंड उसके बाद आप जो एग्जाम देने जाओगे उसमें क्वालिफाई होगा। बोला सर ऐसे कैसे? वही तो हमारा गेम है, वही तो मंडल है, तभी तो मंडल का साथ सरकारी नौकरी आपके हाथ। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे आपका देखो मेरा फेसबुक में जाके, एक्चुअली इसको बोलता है वॉल ऑफ फेम, जो भी बच्चा हमारा सिलेक्शन होता है, सिलेक्ट होता है, उसका हम यहाँ पे उसका फोटो पोस्ट करते हैं। तो आपका भी सिलेक्शन होगा तो फोटो पोस्ट करेंगे, BL, ठीक है, इसके बाद BL, उसके बाद RRB JE, उसके बाद RRB JE, इसके बाद RRB JE, ये आपका RRB JE, जैसे एक एग्जाम होता है NLC, ठीक है, ये आपका कैंपस प्लेसमेंट, ये आपका BPCL, इसके बाद आपका IIT में इसका कैंपस में GPSC, वो भी ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 1 GPSC का मतलब ऑल इंडिया में GPSC रैंक 1, RRB JE, उसके बाद WBPDCL, इसके बाद आपका जो है MPPGCL Air 1, ठीक है, ये आपका RRB JE। एक नहीं 2 नहीं, ऐसे सिलेक्शन होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, और आप घर में बैठ के सोच रहे हो सिलेक्शन होगा नहीं होगा। मंडल का क्लास जो किया है, ये देखो ऑल इंडिया रैंक 1 निमेश जो इंजीनियरिंग सर्विस ऑल इंडिया रैंक 1। तो ऐसे एक नहीं, ऐसे 2 नहीं, जहां जाओगे वहां पे, ऐसे एक नहीं, ऐसे 2 नहीं, जहां जाओगे वहां पे आपको देखने को मिलेगा इसरो का रैंक 1, BHL। तो इतना सारे सिलेक्शन कैसे हो जा रहा है? क्योंकि एक ऐसा स्प्रेडशीट बनाया गया, 750 के आसपास लेक्चर है, एक लेक्चर 2 घंटे का होता है। तो आपको जिंदगी में 750 लेक्चर पढ़ना है, उसको रिवीजन करना है,
उसके बाद टेस्ट दे के आना है, आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगा अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो। और उस नौकरी के बाद आपका लाइफ लॉन्ग, जब तक आपका रिटायरमेंट नहीं होता है तब तक हर मंथ आपके अकाउंट में पैसा आता जाएगा। ये कोई ऐसे मूंगफली विषय नहीं है, और इसी के लिए आप जो है चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर एक QR कोड आप स्कैन करेंगे, दिस इज द QR कोड, यू हैव टू स्कैन दिस QR कोड, एंड उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितना पैसा में अभी मिल रहा है। और ये चेंज होता रहता है, ये जैसे ऐसे नहीं, आज जो मैं दिखा रहा हूँ इसका कल भी चेंज हो जाएगा, परसों भी चेंज हो जाएगा। जिस टाइम में है उस टाइम आप QR कोड स्कैन करें, आपको खुश रहो मेरा कोड है, उसमें खुद खुश रहो कोड लग जाएगा अपने आप। उसमें देखोगे मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ अभी मिल रहा है 10,999 में। हो सकता है आपके टाइम में थोड़ा बढ़े थोड़ा घटे, कुछ भी हो सकता है। ये होता है 4th ईयर एंड पास आउट बच्चे के लिए। 3rd ईयर के लिए कौन सा होता है ना, 3rd ईयर के लिए होता है आपका 20, क्योंकि 3rd ईयर का 2 साल पढ़ेगा बच्चे। फर्स्ट ईयर सेकंड बच्चे इसके लिए पढ़ता है। बोला फर्स्ट ईयर सेकंड बच्चे क्यों आपसे पढ़ रहा है, क्योंकि वो मैथमेटिक्स पढ़ता है, एप्टीट्यूड पढ़ता है, कहाँ से पढ़ेगा। सेकंड ईयर का बच्चे, 3rd ईयर का बच्चे जो आपका कॉलेज का पढ़ाई है वो कैसे करेगा, आधा सब्जेक्ट तो समझ में नहीं आता है, आधा क्या 90% सब्जेक्ट कॉलेज में समझ में नहीं आता है। और वो समझाने के लिए ये स्प्रेडशीट काम करता है। ये 750 लेक्चर आपको करना है। आप जिस ईयर में ज्वाइन करेंगे उस ईयर से शुरू करके 750 लेक्चर आपको करना है, और उसके बाद आपका ज़िंदगी में जो है उसको जैसे ही प्रॉपरली कर लेंगे वो उसके बाद नौकरी सरकारी मिल ही जाएगा। उसके बाद लाइफ लॉन्ग के लिए आपका हर मंथ सैलरी आपके अकाउंट में आता जाएगा। इसलिए देर ना करें, अभी ज्वाइन करें। और ये मैं बता रहा हूँ, ऐसे दुनिया में कभी हमने देखा नहीं, क्योंकि ऐसे तब कभी हुआ क्या आज तक इस दुनिया में कभी हुआ क्या कि ऐसे। और मेरा नंबर ये नंबर है, इस नंबर में जब भी आप व्हाट्सएप करेंगे कि मुझे स्टडी मटेरियल चाहिए, मुझे गाइडेंस चाहिए, जो भी चाहिए आपको हम पूरा प्रोवाइड करता है। जैसा आप बोलेंगे मुझे स्टडी मटेरियल चाहिए, हमेशा लेटेस्ट स्टडी मटेरियल मेरे से मिल जाएगा। इसमें गेट का, IAS का, PSUs का सारे टाइप का मटेरियल रहता है। जैसे आपने गेट का आप खोलेंगे, इसमें सारे टाइप का ऐसे मटेरियल मिलता है। ये सब सारे फ्री है, सिर्फ मेरा क्लास का पैसा लगता है, क्योंकि वो ऐसा चीज़ है कि 750 लेक्चर पढ़ने के बाद बंदा का नौकरी मिलता है, तो हम क्यों फ्री में कराएं। इसलिए मटेरियल आपको फ्री में दे देंगे, गाइडेंस आपको फ्री में दे देंगे, लेकिन पैसा हम लेंगे उसका क्लास का। इसलिए अगर आपने अभी ज्वाइन करने का सोच रहा है, सोचना नहीं, अभी ज्वाइन करें। HPCL कोर्स का QR कोड ये है, जो HPCL ज्वाइन करना चाहते हो। अगर आप गेट का ये वाला ज्वाइन करना चाहते हो, गेट का नहीं है, ये बेसिकली सरकारी नौकरी का है। अगर आप सरकारी नौकरी पढ़ना चाहते हो कि भाई मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से सरकारी नौकरी चाहिए, तो दिस 750 लेक्चर इज सफिशिएंट एंड कंप्लीट। ओके, खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर। रुकना नहीं, अभी जो है जितना आपका पढ़ सकते हो पढ़ के आप मोयल का HPCL का एग्जाम दो, और उसके बाद जो ये कोर्स है इसमें ज्वाइन करें, और 750 लेक्चर को अपना खून में घुसाए तो और सिलेक्शन लेके आए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो। ये नंबर सेव कर लो।